हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 10 जिसका नाम है वचन यानी नंबर। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पार्क में तरह तरह के फूलों के पौधे हैं। फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं। कई बच्चे खेल रहे हैं। लड़कियां झूला झूल रही हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में फूलों, पौधे, तितलियां, बच्चे, लड़कियां, पत्ते शब्द संज्ञा शब्दों के एक से अधिक होने की सूचना दे रहे हैं। फूल, पौधा, तितली, बच्चा, लड़की, पत्ता शब्द उनके एक एक होने की सूचना देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा वचन, हमने कहा फूल, तो एक वचन हमें पता है, हमने कहा फूलों यानी एक से अधिक फूल है तभी हमने कहा फूलों। इसी तरह तितली यानी एक तितली, जब हम कहते हैं तितलियां तो एक से अधिक तितलियां। अब आगे देखिए, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले एक वचन यानी कि सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। चूहा, चारपाई, आंख, लड़का। बहुवचन यानी प्लूरल। शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। चूहे, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, एक से अधिक है। चारपाइयां, आंखें, लड़के। वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, आइए वही पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे किताब, किताबें, गमला, गमले, घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, छाता, छाते, बस्ता, बस्ते। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ के स्थान पर अ लगाकर, जैसे गाय, गायें, बहन, बहनें, गेंद, गेंदे, बात, बातें, रहा, राहें, सड़क, सड़कें, रात, रातें, दीवार, दीवारें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए लगाकर, जैसे कथा, कथाएं, दवा, दवाएं, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, सभा, सभाएं, कविता, कविताएं, माला, मालाएं, सेना, सेनाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को या करके, जैसे अंगूठी, अंगूठियां, चाबी, चाबियां, नदी, नदियां, नाली, नालियां, पत्ती, पत्तियां, कहानी, कहानियां, सखी, सखियां, घड़ी, घड़ियां, गाड़ी, गाड़ियां, चोटी, चोटियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगाकर, जैसे कुटिया, कुटिया, चुटिया, चुटिया, चिड़िया, चिड़िया, लुटिया, लुटिया, कुतिया, कुतिया, पुड़िया, पुड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ के स्थान पर औ के बाद आई लगाकर, जैसे झाड़ू, झाड़ुएं, बहू, बहुएं, लौ, लोएं, वस्तु, वस्तुएं, जू, जुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं। अंत में वृंद, जन, वर्ग, गण जोड़कर, जैसे कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, छात्र, छात्रगण, ऋषि, ऋषि वृंद, गुरु, गुरुजन। गण, जन, दल, लोग तथा वर्ग लगाकर, जैसे गरीब, गरीब लोग, अमीर, अमीर लोग, साधु, साधुजन, गुरु, गुरुजन, महिला, महिला वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, अध्यापक, अध्यापकगण, नर्तक, नर्तक दल, सैनिक, सैनिक दल, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। विशेष,
आदर का भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी स्कूल में पढ़ाती हैं। बच्चों, दादाजी तो अकेले हैं, यहाँ दादी जी भी अकेली हैं। लेकिन जब हम किसी को आदर यानी सम्मान के साथ कुछ कहते हैं तो वहां पर ही के स्थान पर हैं यानी कि एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में दादाजी और दादी जी एक वचन है, परंतु उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने के लिए बहुवचन की क्रिया है का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कभी कभी अपने लिए बड़प्पन के भाव को दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहादुर सिंह ने कहा, हम यहीं बैठे हैं, हम आ सकते हैं। इन वाक्यों में अपने लिए एक वचन मैं का प्रयोग न करके बहुवचन हम का प्रयोग किया गया है। सदा एक वचन में प्रयुक्त शब्द जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते उनके लिए हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे असत्य, दूध, जनता, दही, पानी, सत्य, आकाश, धरती, तेज इत्यादि। तो बच्चों, जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता उन्हें हम सदैव एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। सदा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, आंसू, समाचार, लोग, हस्ताक्षर, रोग इत्यादि। अ, ई, उ और उ में अंत होने वाले संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप तभी बनते हैं जब उनके पीछे कोई परसर्ग ने, को, से, का, की आया हो। अकारांत और इकारांत शब्दों में यो और बाकी के शब्दों में ओ प्रत्यय जोड़कर बहुवचन रूप बनते हैं। जैसे देखिए तो बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाना। शेर को मत छेड़ो, शेरों को मत छेड़ो। तालाब में मगर है, तालाबों में मगर है। दरबार में कवि बैठा है, दरबारों में कवि बैठे हैं। साधु आया, साधु आए। कवि को बुलाओ, कवियों को बुलाओ। साधु को भिक्षा दो, साधुओं को भिक्षा दो। डाकुओं ने गांव लूटा। संबोधन शब्दों में बहुवचन रूप के साथ अनुनासिकता नहीं होती। जैसे छात्रों, खूब मन लगाकर पढ़ो। देशवासियों, हमें आपका साथ चाहिए। बच्चों, जब हम बहुवचन लिखते हैं तो सदैव उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं, उन शब्दों पर अनुनासिक लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी का संबोधन करते हैं तो उस शब्द के ऊपर हम अनुनासिकता नहीं लगाते। हमने लिखा छात्रों, तो छात्रों पर कभी भी हम बिंदी नहीं लगाएंगे ऊपर, यानी कि अनुनासिकता नहीं लगाएंगे। ठीक इसी तरह हमने कहा देशवासियों, देशवासी कहकर तो हम संबोधित कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इन ऐसे शब्दों पर हम अनुनासिकता नहीं लगाते हैं। आज हमने पढ़े हैं वचन और इसी से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास दिया गया है, आप वो करेंगे। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अभ्यास करिए और गृह कार्य जो दिया गया है वह भी करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।